आज एनपीएस का पैसा शेयर मार्केट में डाल दिया। ये जनता सुरक्षा करेगी तो उनको किस लिए चुना है भाई? जनता तो सेवा करेगी। और जो कहने आए कि हम सेवादार हैं, हम चौकीदार है, पैसा एनपीएस का आज देखिए अडानी साहब के माध्यम से शेयर मार्केट में डूब रहा है पैसा। ये कहते हैं पब्लिक है, ये सब जानती है, बोलना ठीक है अलाउ नहीं है, लेकिन संविधान की महिमा है, वोट की चोट तो हम देंगे। सरकारी कर्मचारी बहुत दुखी है, बहुत पीड़ा में है, सारे कॉन्ट्रैक्ट पर है, ठेके पर है, हमें पेंशन नहीं मिल रही है। तो आप देखिए युवा वर्ग के पास मुझे लगता है कि जितना बेरोजगारी पिछले से लेकर बढ़ी ही होगी। एक दौर था जब लोग सरकारी नौकरी की तरफ भागते थे क्योंकि उसके अंदर बहुत ज़्यादा सुविधाएं मिलती थी। लोग फौज में और जितनी भी सरकारी संस्थान हैं उनमें जाकर प्राउड फील करते थे। लेकिन जब से ये स्कीम्स, जैसे ओपीएस कहते हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम, ये दौर जब आया है, पेंशनें ख़त्म करी जा रही हैं, तो इस पर सरकार को काफ़ी ज़्यादा घेरा भी जा रहा है कि आप गलत कर रहे हैं। तमाम मुद्दे हैं, थोड़ा और अच्छे से मैम बताएंगी। मैम सबसे पहले यही कि भैया जब से सरकार आई है सरकारी नौकरी की कोई वैल्यू नहीं रही है, मानते हैं इस चीज़ को आप? देखिए आज देश का युवा वर्ग जो है सरकारी नौकरी में जाना नहीं चाहता है। ना तो सुरक्षा है ना पैसा है। और जो सरकारी नौकरी में पहले से है ही, जो देखिए 20-25 साल लगातार पढ़ के सारे एग्जाम क्लियर करके जो भी वैधताएं, जो भी इन्होंने अपनी कंडीशंस रखी होती हैं, हर कंडीशन को पार करके पूरी जिंदगी लगा के सरकारी कर्मचारी आता है, जो पूरा ईमानदार और जिम्मेदार एक विश्वसनीय व्यक्ति है जो सरकार को मिलता है। उसी सरकारी कर्मचारी के दम पर पूरी सरकार चलती है, आईएएस से लेकर पीओन तक की मैं बात कर रही हूँ। लेकिन जैसे 2004 के बाद पुरानी पेंशन को बंद कर दिया और उसके स्थान पर एनपीएस को लाया गया, न्यू पेंशन स्कीम, जिसमें पेंशन एक शब्द है, पेंशन नाम की तो कोई वस्तु ही नहीं है, जिससे आज सरकारी कर्मचारी बहुत दुखी है। लगातार हम लोग, मैं इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉय फेडरेशन की दिल्ली की उपाध्यक्ष हूँ और हमारे अध्यक्ष अजय वीर जी हैं। लगातार हम लोगों ने जितने भी विधायक हैं सबको चिट्ठी दी है कि आप नो पेंशन ले रहे हैं, सरकारी कर्मचारी जो पूरी जिंदगी दे रहा है उसको एक भी पेंशन नहीं मिलेगी, ये कैसा न्याय है? मैं उन सरकारों को धन्यवाद करती हूँ जिन राज्यों में उन्होंने ये माना है कि पुरानी पेंशन सरकारी कर्मचारियों का हक है, अधिकार है, उनका स्वाभिमान है, उनको मिलना चाहिए। साथ ही दिल्ली का सरकारी कर्मचारी, मैं क्योंकि अध्यापक को अपने डिपार्टमेंट की बात करूँ तो 23 से 26 हजार नया अध्यापक ऐसा है जिसको पेंशन नहीं मिलेगी। आगामी 11 तारीख को जंतर मंतर पर पूरा सरकारी कर्मचारी, जिसमें बात करूं डुक्कू जो दिल्ली यूनिवर्सिटी है जिसके 84 कॉलेजेस है, वो पूसा पूरे देश में 114 कॉलेज है, जामिया है, जेएनयू है, केवीएस है, एनएसडी है, हेल्थ डिपार्टमेंट है, नर्सेज डिपार्टमेंट और हम जीएसटी है, गवर्नमेंट स्कूल टीचर एसोसिएशन, सब जंतर मंतर पर 11 तारीख को धरना दे रहे हैं। और आप सबसे भी अपील है कि जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं एक छुट्टी का लालच ना करें, सभी एकजुटता के साथ में सरकारी कर्मचारी अपनी ताकत दिखाएं, क्योंकि थोड़ी ही दूरी पर संसद है, उनके कानों में आवाज आनी चाहिए कि सरकारी कर्मचारी नहीं तो देश नहीं चल सकता है। और सरकारी कर्मचारी पूरे जोश के साथ और पूरे एक कहते हैं ना कि आगाह कर रहा है सरकारों को कि अगर पुरानी पेंशन नहीं, ओपीएस नहीं तो वोट नहीं। तो ये वोट की बात है। अब 2024 में चुनाव है, पूरा देश का सरकारी कर्मचारी जागरूक हो चुका है। 11 तारीख को दिल्ली में से लेकर पूरे हिंदुस्तान में हर राज्य में इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉय फेडरेशन के बहुत से लोग जो हैं सरकारी अधिकारी हैं इस टाइम पे, लेकिन बोलना नहीं चाहते। क्या पता कि भैया कोई कार्रवाई हो जाए, जो नौकरी चल रही है, जो मिलना है पता चले वो भी ना मिले, पेंशन तो बहुत दूर है। भय का तो माहौल है ही देश में, जो स्थितियां परिस्थितियां हम सब खूबी समझ रहे हैं। बुलडोजर चलता है इस सरकार में, जो स्थितियां परिस्थितियां सारा सरकारी कर्मचारी देख रहा है। एक तो पुरानी पेंशन का मुद्दा है, हमारा दूसरा मुद्दा है जो कॉन्ट्रैक्चुअल के लेकर है। आज ठेकेदारी प्रथा शुरू कर दी गई है। देखिए सभी सरकारों की जिम्मेदारी है कि सबको उनको पूरा सुविधा मुहैया कराई जाए, सबको सरकारी कर्मचारियों को सुविधा के साथ साथ में उनको सम्मान दिया जाए और जो नौकरी पर नहीं उनको नौकरी दी जाए। 70 साल 75 साल हो गए आजादी को, 3 मुद्दे वहीं के वहीं खड़े, तस्से मस आगे पीछे होते नहीं है। बेरोजगारी की समस्या, आज का युवा वर्ग, और मैं कहती हूँ कि युवा वर्ग से ज्यादा आज 40 साल से प्लस लोग इतने सारे जिनके पास नौकरी नहीं, जो पढ़े लिखे बड़ी बड़ी डिग्रियां लेके बैठे हैं, एमए पीएचडी किए हैं, आज उनको भी डिग्री नहीं, और पीछे से लोग आ ही जा रहे हैं यूनिवर्सिटी से पढ़कर, उनके लिए नौकरी नहीं है। कॉन्ट्रैक्चुअल 10-10 साल हो गए लोगों को कॉन्ट्रैक्ट पे काम कर रहे हैं, मल्टीटास्किंग कर रहे हैं, वो उनको बस लोड दिया जाता है और धमकी और भय के साथ कि कभी भी उनको वहां से लात मार के भगा दिया जाएगा। हालांकि प्राइवेट सर्विस आप देखिए तो आज हमारे पढ़ाए हुए बच्चे जो एमएनसी में काम करते हैं उनकी सालाना जो तनख्वाह 40-40, 50-50 लाख रुपए है, और हमको तो अपनी पेंशन के साथ में जब रिटायर होंगे पूरा 35 साल सर्विस करके 60 साल की उम्र में, तो 30-40 लाख यदि हमें मिलता पुरानी पेंशन के माध्यम से, आज
सरकारी कर्मचारी जो रिटायर होके जा रहे हैं उनको 700 से लेकर 2,500 रुपए की मात्र पेंशन मिल रही है। वो कहाँ जाएंगे? क्या मंदिरों में उनको जगह दी जाएगी? आज जिन बातों पर झगड़े हो रहे कहाँ उनको जगह दी जाएगी? क्या वृद्धाश्रम में जगह मिलेगी? वो सड़कों पर बैठेंगे? कहाँ जाएगा वो? कौन नौकरी देगा? सरकार का तो साफ कहना है कि भैया आत्मनिर्भर बनो, क्योंकि भैया फौज में भी सिर्फ 4 साल में क्या होगा पता नहीं, कौन सी कैलकुलेशन है, उसके बाद वो क्या करेंगे न जाने, भगवान जाने क्या करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि भैया सरकार मान जाएगी? क्योंकि जो देश की रक्षा करता है उसके लिए ऐसे ही भैया कानून लागू हो गया है, तो फिर आप तो पढ़ा रहे हैं, देश के अंदर तो रहते हैं, बॉर्डर पे तो नहीं रहते हैं। विधायक पार्षद एक बार जीतेगा और उसको पेंशन मिलेगी, 2 बार जीतेगा 2 बार। तो जनता को समझने वाली बात है, न जाने विरोध भी तो नहीं करती है। देखिए सम्मानित जनता सीधी है, भोली भाली, समझना उनको है जिनको जिम्मेदारी दी गई है। पूरी जनता ने एक साथ मिलकर चुना है कि ये हमारे धन का सदुपयोग करेंगे, ये हमारे धन की सुरक्षा करेंगे। आज एनपीएस का पैसा शेयर मार्केट में डाल दिया, ये जनता सुरक्षा करेगी, तो उनको किस लिए चुना है? भाई जनता तो सेवा करेगी। और जो कहने आए कि हम सेवादार है, हम चौकीदार है, पैसा एनपीएस का आज देखिए अडानी साहब के माध्यम से शेयर मार्केट में डूब रहा है पैसा। हमें विश्वास नहीं है कि हमारा जो पैसा 10% मेरा कटता है, 14% सरकार दावेदारी करती है कि हम उनको देते हैं, 24% हर महीने मेरा पैसा कटता है। वो एनपीएस के माध्यम से कहां जाता है, उसकी क्या सुरक्षा है, किस रूप में मुझको मिलेगा नहीं पता है। पेंशन के रूप में 700-800 रुपया दे रहा है, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? अगर हमको ही जिम्मेदारी लेनी है तो फिर सरकारें क्यों ये देश में जो करोड़ों अरबों का चक्र होता है कि हम चुनाव करवाते हैं, इलेक्शन करवाते हैं, होर्डिंग होती है, बैनर होते हैं, एडवर्टाइजमेंट होते हैं, हम चुनाव करवाते हैं, हम ही वोट देते हैं, हम ही वोट दिलवाते हैं, और उसके बाद हमारी पेंशन नहीं होगी। विधायक चाहे वो पढ़ा लिखा है या नहीं है, देश की सेवा उसने की या नहीं की, कोई इस बात की गारंटी और जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन हम तो 33 साल 35 साल 60 साल की उम्र तक देश की सेवा करते हैं ना। सारी फाइलें कौन करता है भाई? देश के सारे बड़े बड़े मुद्दे के काम करता कौन है? सरकारी कर्मचारी करता है। देश में जब भी विपत्ति आती है तो कौन आगे बढ़ता है? सरकारी कर्मचारी आता है। देश में जब भी अगर महाकाल होता है, देश में कभी भी इमरजेंसी होती है, सरकारी कर्मचारी, चाहे पुलिस महकमे से आते हैं, चाहे अदालत से आते हैं, चाहे विद्यालय से आते हैं, सरकारी कर्मचारी। कोरोना काल में देखा आपने ना, कितने नर्सेस, कितने डॉक्टर जान की बाजी लगाकर आए। किसने की? कौन सा नेता आगे आया था भाई? कौन से नेता ने कोरोना काल में मुझे बताइए कि देश की सेवा के लिए वो आगे निकलकर बढ़कर आए? सरकारी अध्यापक निकल कर आया जिसने ट्रैफिक पर मास्क की ड्यूटी, मास्क पर, एयरपोर्ट पर राशन बांटने की ड्यूटी, ड्राई राशन बांटने की ड्यूटी, यहाँ तक कि शमशान घाट की ड्यूटी, रोड पर सड़कों, हर ड्यूटी हमने दिया अपनी जान की बाजी लगा के, क्योंकि हम देश से प्रेम करते हैं और इसी भाव के साथ हम सरकारी नौकरी में आए थे कि हम देश की सेवा करेंगे और हमारे मान सम्मान अधिकार का जो पैसा हमको मिलेगा। जो मान सम्मान की बात कर रहे हैं, एक देश में बहुत ज्यादा मसला आ रखा है कि भैया प्रधानमंत्री जी जो है वो एजुकेटेड ही नहीं है, और अगर एजुकेटेड नहीं है तो वो एजुकेशन की वैल्यू क्या समझेंगे, और एजुकेशन की जब वैल्यू नहीं समझेंगे तो फिर कहाँ आपका मुद्दा उन्हें ऐसा लगेगा कि हाँ भैया इस पे बात करें। देखिए देश में ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है कि कोई पढ़ा लिखा नेता नहीं आया है। देश में संविधान के तहत ये एक जनप्रतिनिधित्व है, जिसको जनता चुनेगी वो आएगा। तो ऐसा नहीं है वो खुद से आके बैठ गए, जनता ने चुना है, उसमें उन्होंने डिग्री देखकर नहीं चुना, उनकी जरूर योग्यताएं देखकर चुना होगा, या उनका जनसंपर्क जरूर होगा, या उनका मैं कहती हूँ कि प्रसिद्धि इतनी होगी कि जनता ने ये जिम्मेदारी उनको दी कि देश के नागरिकों को हित कर सकेंगे, देश के पैसे का वो हित कर सकेंगे, देश के पैसे का सदुपयोग कर सकेंगे। देश कर पा रहे हैं। अब आपके सामने ही है, आज सरकारी कर्मचारी बहुत दुखी है, बहुत पीड़ा में है, सारे कॉन्ट्रैक्ट पर हैं, ठेके पर हैं, हमें पेंशन नहीं मिल रही है। तो आप देखिए युवा वर्ग के पास मुझे लगता है कि जितना बेरोजगारी पिछले से लेकर बढ़ी ही होगी, महंगाई पीछे से लेकर आगे बढ़ी ही होगी, और देश की जो स्थिति परिस्थिति आज जो देश बट रहा है, वो एक सरकारी कर्मचारी तो बोलेगा क्या, एक आम आदमी बोलता तो उसकी क्या दुर्दशा होती है, ये तो हम सब देख ही रहे हैं। तो जितना विभाजन हो रहा है, कोई ऐसा एक बड़ा मुद्दा निकल कर नहीं आया कि ये एक प्रधानमंत्री आएगा तो देश में एकदम से बदलाव नजर आ जाएगा, इनके दावे वादे जो वो अच्छे हो जाएंगे, देश में उन्नति तरक्की विकास दिखाई देगा। ऐसा कुछ दिखाई अभी तक तो दिया नहीं है। जीडीपी आप देख सकते हैं हमारी बिल्कुल डाउन होती जा रही है, पैसा रुपया नीचे गिरता जा रहा है। तो देश की जनता जो बेवकूफ नहीं है, कहते हैं पब्लिक है, ये सब जानती है। बोलना ठीक है, अलाउ नहीं है, लेकिन संविधान की महिमा है, वोट की चोट तो हम देंगे।